महाबोधि महाविहार हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इन्हीं नारों के साथ निकली गई रैली। जी हां, 10 जुलाई को दुर्ग जिले के समस्त बौद्ध संगठनों ने ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्टर को 4 प्रतियों में ज्ञापन सौंपा। दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी के समस्त बौद्ध संगठनों ने बिहार के बोध गया के महाबोधि महाविहार से बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने की मांग की और महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त कर बौद्धों को सौंपे जाने की मांग दुर्ग जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री से की गई है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सविता बौद्ध संकल्पी और सामनेरी खेमा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एवं समता सुरक्षा सेना के संरक्षण में एवं समस्त बौद्ध संगठन दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी के बौद्ध समाज की गरिमामयी उपस्थिति में दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष सविता बौद्ध ने अपनी मांगे रखते हुए कहा, शासन प्रशासन सुन ले और संज्ञान ले कि महाबोधि महाविहार का संघर्ष 1934 वर्षों से चला आ रहा है। संघर्ष है पूज्य अनागरिक धम्मपाल से लेकर पूज्य भंते नागार्जुन सुरेश साई जी और अब आकाश लामा जी के नेतृत्व में यह लड़ाई कोर्ट से कानूनन और सड़क से जमीनी स्तर पर हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। साथ ही मांग रखी गई कि बौद्ध भिक्षु विनाचार्य जी को 22 जेल से बरी किया जाए। सामनेरी विशाखा, सामनेरी संघप्रिया भिक्षुनी संघ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ लगभग 500 से अधिक संख्या में बौद्ध समाज रैली में था एवं शांतिपूर्ण पैदल मार्च रैली निकाली गई। महाबोधि महाविहार हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महाबोधि महाविहार हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बौद्ध को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बौद्ध को न्याय दो। और इसका नेतृत्व अभी बोध गया में सम्मानीय आकाश लामा जी कर रहे हैं और ये लड़ाई जो है उन्हीं के नेतृत्व में ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। पूरे भारत में अनेक राज्य अभी जो हैं इस संघर्ष को और इस लड़ाई को, इस आंदोलन को अपने स्तर पर कर रहे हैं। कई पर जिले स्तर पर तो कई पर ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है ये धरने दिए जा रहे हैं। तो ये सम्मानीय आकाश लामा जी के नेतृत्व में हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में ऑल ओवर इंडिया की जो टीम है वो इसको कार्य कर रही है। अनिश्चितकालीन आंदोलन इसीलिए रखा गया क्योंकि 134 वर्ष हो गए इस आंदोलन को, इस लड़ाई को लड़ते हुए और शासन प्रशासन से अपनी मांग रखते हुए कि महाबोधि महाविहार जो कि बिहार राज्य में बोध गया में है, उस महाविहार पर बुद्ध विहार होने के कारण बौद्धों का राज होना चाहिए, बौद्धों का मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 1950 के पहले का जो कानून है 1949 जिसके तहत बीटी एक्ट बना और उस बीटी एक्ट में ये था कि 4 बौद्ध और 4 गैर बौद्ध ये होंगे और वहाँ का जो डीएम होगा वो वहाँ का अध्यक्ष होगा। ऐसे 9 मेंबरान की वो कमेटी होगी, यानी बीटी एक्ट बनी। वो बीटी एक्ट जब बना वो समय था संविधान लागू होने के पहले का, लेकिन संविधान लागू हुआ 1950 के बाद और उसमें जब संविधान में पहले ही अनुच्छेद में कहा जाता है इंडिया दैट इज़ भारत या भारत दैट इज़ इंडिया, ये भारत है और अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के पहले के जितने भी कानून नियम हैं जो वहाँ चलते थे, यानी यहाँ चलते थे भारत में, वो सारे के सारे शून्य हो जाएंगे। और इस आर्टिकल के तहत 1949 का कानून, कौन सा कानून, बीटी एक्ट, वो ख़त्म हो जाना चाहिए, जिसमें 4 हिंदू
और 4 बौद्ध और 1 पीएम ऐसे मेंबरान थे। वो जो कमेटी थी वो ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 2025 चल रहा है। पूरे कितने साल हो गए आप बताइए, कितने साल? 50, 70 और 25, 75, यानी हमने हीरक जयंती मनाई। ओके, इतने सालों बाद भी बुद्ध गया का महाबोधि विहार 1949 BT एक्ट के तहत ही संचालित हो रहा है। ये बौद्ध को मान्य नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा कोई हिंदू मंदिर है, हमारे भाइयों का, हिंदू भाइयों का, तो उस कमेटी में, उस समिति में जो है हिंदू मेंबरान ही होते हैं, गैर हिंदू नहीं होता है। वैसे ही अगर मुसलमानों की अगर देखें मस्जिद में कमेटी होती है, उसमें गैर मुस्लिम नहीं होता है, सिखों में गैर सिख नहीं होता है, ईसाइयों में गैर ईसाई नहीं होता है। तो महाबोधि महाविहार में गैर बौद्ध क्या कर रहे हैं? ये हमारी मांग है कि अब जो है, अब तक जो भी हो चला आपका BT एक्ट है, लेकिन अब हमको ये मान्य नहीं है, क्योंकि हमारे सर के ऊपर से पानी जा चुका है सर। वहाँ पर अभी शिव को रख करके, शिवलिंग को रख करके बुद्ध पूर्णिमा के दिन पूजा होती है। आप बताइए, किसी हिंदू मंदिर में कोई मुस्लिम भाई जाकर नमाज पढ़ेगा क्या, और चुप रह सकता है क्या हिंदू भाई? वो पूरी नहीं होती। हमारी 2 मांगे हैं। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मंत्री के नाम हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारी 2 मांग है कि एक तो BT एक्ट 1949 जो कि बोध गया से निरस्त किया जाए, और वहाँ का जो महाविहार बौद्ध वहाँ विहार है जो बौद्ध को सौंपा जाए। साथ ही बनते विनयाचार्य जी हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए वहाँ की सरकार ने षड्यंत्र के तहत बनते विनयाचार्य जी को गिरफ्तार किया है, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बाइज्जत उन्हें बरी किया जाए। ये हमारी 2 मांगे हैं। जी, मैं अनिल जोग, सामाजिक कार्यकर्ता, दुर्ग भिलाई।